सुधा जी उन्हें आज हम लोगों ने आज मीडिया प्रभारी अपराध ने सौंपा है और आप सभी मीडिया साथी से रूबरू हैं, आप सभी से संपर्क में रहते हैं, आप सभी से बातचीत होती रहती है और आप सभी आप पूरे मीडिया साथी आज आए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार पारस जी उनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिला जिला जाकर हर प्रखंड में जाकर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। काफी लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था जताते हुए हमारे सरकार में आस्था जताते हुए हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हम सभी बिहार वासियों को, प्रदेशवासियों को इसलिए हम बधाई देते हैं, धन्यवाद तो वो पात्र हैं। और इसी तरीके से हम अपने सभी संगठन के सभी पदाधिकारी को हम आशा करते हैं अपने कर्तव्य को निभाएं, मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे और हमारे साथ कई जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आप लोगों को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है सुनील सिन्हा जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मीडिया संचालन प्रभारी का हम लोगों ने भाग दिया है और उनके नेतृत्व में आज ये उनकी लेटर आया, उनका लेटर है, अभी अभी देखते हैं आप लोग ये भी फोटो ले लीजिए। दोनों तो इनको जो ये भाग दिया गया इन्होंने आप सभी को इकट्ठे एक जगह बुलाकर सम्मानित करने का फैसला लिया गया। सभी मीडिया साथी जो अपनी मजबूती से एक बार सर आपका लिखता कैंसिल है फिर होता है कि एक बार आ गया कैंसिल ज्यादातर रहना होता है तो शादी ब्याह का माहौल में पता है, इस तरीके से कोई ना कोई न्योता आ जाता है। तो आज भी सुबह से कार्यक्रम में व्यस्त थे, इस वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन हमने कहा जब एक बार हम लोगों को न्योता दे दिया गया है तो इस कार्यक्रम को कर लिया जाए। इसके बाद हम ही अपने संसदीय क्षेत्र में अभी निकलेंगे 5-15-20 मिनट में। तो आप लोग को और कोई सवाल? एक लेटर खाली चलिए आप एक बार से सब कोई ठीक है कि सीएए को किसी भी कीमत पे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का जैसे ही काल खत्म होता है, क्योंकि और ममता बनर्जी की तरफ इशारा किया है कि घुसपैठ किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। आपका स्टैंड सीएए को लेकर क्या है? हम आप ही से सवाल करते हैं, क्या घुसपैठ को आप लोग सराहना देंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे नागरिक हैं उनकी सदस्यता पे, उनके सिटीजनशिप पे कोई भी आंच नहीं आने वाला है। इस बात को हमारे गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि उनके नागरिकता पे कोई भी प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगने वाला है। जो घुसपैठ हैं, जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, पालन पोषण का हो रहा है, तो उनको कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। घबराना उन्हें है जो कि इलीगल तरीके से हमारे देश में है। उनका स्टैंड तो अलग है, जेडीयू इससे अलग है। जेडीयू साफ करे कि इस तरह के किसी भी कानून का वो समर्थन नहीं करेगी। आप सरकार में है बिहार में। आपने हमसे सवाल किया, हमने जो हमारी जो विचारधारा है वो हमने रखा। अब वो क्या कह रहे हैं आप वो स्पष्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उसका कोई समर्थन करेंगे। देखिए ये 2011 में 10 साल से ज़्यादा हो रहा है ये हुआ था और उसके बनस्पत जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसके बनस्पत बनती है। हमें लगता है कि ये होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में जो भी योजनाएं अगर बनती है उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। एनडीए का पार्ट है कि बीजेपी एकदम नहीं करवाना चाह रही है। देखिए एकदम नहीं कराना चाह रही है, लेकिन जो जनहित में जो भी फैसला लिया जाएगा, जो जनहित के लिए फायदेमंद होगा वो उपयोग करना चाहिए। सर प्रशांत किशोर जी नया पार्टी का ऐलान किया है, इसमें सर आपका क्या है? पार्टी का ऐलान किए हैं, हमें नहीं लगता होगा नई पार्टी का ऐलान किया है तो प्रधान भी सर एक नया देखिए सभी स्वतंत्र हैं अपना अपना फैसला लेने के लिए, वो पार्टी बनाए या क्या करें, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं करना नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा अच्छे तरह से नहीं बता पाएंगे। विपक्ष अब विधि व्यवस्था को, बिहार की विधि व्यवस्था को मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि बिहार में जंगल की तरह बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है, प्रशासन का कोई नियंत्रण। ये सवाल विपक्ष के ही जब सरकार थी तो ही तो जंगल राज था।
क्या विपक्ष ये सवाल कर रही है कि वापस जंगल राज आ रहा है? जो विपक्ष मेरे सरकार में थी जिसके सरकार में जब जंगल राज का नाम प्रचलित हुआ था, क्या वही विपक्ष दोबारा सवाल उठा रही है? आप 15 साल अगर आप देखें, आप अगर आप सड़क पर निकलते हैं, ये अटल पथ, ये मेट्रो का काम, ये नए हाईवे ये बन रहे हैं, ये क्या विकास का काम नहीं? ये कौन सा काम? पहले के मुकाबले आज के मुकाबले आप देखिए, सिक्योरिटी वाइज हो कि सेफ्टी वाइज हो, सब में सुधार आया है। आप लोग यहाँ पे हैं, पहले कुछ ही पत्रकार साथी होते थे, आप तो काफी सैकड़ों के संख्या में पत्रकार हैं। आप लोग बताइए, जब आप लोग यहाँ निकलते हैं तो क्या आप लोगों को पहले मुकाबले बिहार कैसा लगता है? क्या वैसे बिहार नहीं लगता है आपको पहले मुकाबले? है कि शादी विवाह जो होता है ना, वो अभिभावक का इसीलिए निर्णय होता है, इसलिए आप लोग पुस्तक का लेखन करने का विषय नहीं है। जहाँ पे कहीं आज बैठने का और बुलाने का आप लोगों को इतनी बड़ी भीड़ है, तो पहले बता दूँ कि आप लोगों को जो भी टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, उसका मॉनिटरिंग सारा चीज करने के लिए पार्टी की तरफ से हमको प्रभारी नियुक्त किया गया। कई आदमी बोले कि स्कूल भी है उधर गिराता राशि का बदल जाता है, अभी कुछ लोग बोले कि एक बार सावन में खबर गिरा के कैंसिल हो गया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। संचालन जो होगा ना, वो आप लोगों को हम खबर करेंगे कि कब कितने बजे आना है, क्या आना है। ऑपरेशन जो होगा, बुलाने का काम ये सब हम अब आपको करेंगे, इसलिए आप निश्चित होकर आराम से रहिए, बढ़िया से रहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई अगर ऐसा होता है तो आप अवश्य बताएं, और हमारी पार्टी के वो भी कार्यक्रम हो, बैठक हो, रैली हो, जो भी सारे चीज उसको पूरे बढ़िया तरीके से आप लोग कवरेज कीजिए। हम लोग भी आपके साथ हैं, नहीं कहेंगे, हाँ एकदम करिए। और जो विरोधी और जो भी गलत तरीके का धार्मिक मैसेज फैलाते हो, कम से कम आप एक ऑथेंटिक आदमी से जरूर बात कर लीजिए कि आखिर फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। हो सकता है मेरा विरोधी भी कर दे ऐसा काम, किसान कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं लगे किसी का, इसीलिए ऐसा कभी भी आप लोग कीजिएगा। और किसी तरह की कोई परेशानी आप लोगों को ना है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिल्कुल जो बोलती है वो करती है। और हम लोग जो भी काम किए हैं आपसे अच्छा काम करते चले आ रहे हैं। इसके काम को देखते हुए राज्य सरकार से, एनडीए गवर्नमेंट से सारे शीर्ष नेता ने मुझे एक एमएलसी का सीट भी दिया और हम लोग जीत के भी आए काफी मतों से। ये बताने की जरूरत नहीं।